खाने वाला ड्रैगन। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में लोग रहते थे। यह गांव किसी साधारण जगह की तरह नहीं था। वहां की सबसे बड़ी खासियत थी उसके रंग। गांव की हर दीवार पर सुंदर पेंटिंग बनी रहती थी। बच्चों के कपड़े हमेशा चमकीले और उज्जवल होते थे। खेतों में फूल ऐसे खिले रहते थे जैसे इंद्रधनुष जमीन पर उतर आया हो। हर फेस्टिवल पर आसमान में पतंगों से लेकर गांव के लोग बहुत खुश रहते थे। वे मानते थे कि जब तक रखें तब तक खुशियां भी हैं। लेकिन एक दिन अजीब घटना हुई। सुबह जब लोग उठे तो फूलों से रंग गायब थे। गुलाब सफेद हो गया था, गेंदा भूरे रंग का हो गया था। बच्चों की कॉपियों में बनाई पेंटिंग बिना रंग की हो चुकी थी। यहाँ तक कि आसमान भी हल्का धुंधला दिख रहा था। गांव के लोग बहुत डर गए। वे सोचने लगे ये कैसे हो गया, रंग कहाँ चले गए। उसी रात गांव के बाहर पहाड़ की ओर से अजीब आवाजें आई। मजा आ गया, कितना मीठा रंग था। यह आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि एक छोटे से ड्रैगन की थी। वह लाल रंग का चमकीला ड्रैगन था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसकी पूंछ पर छोटे छोटे कांटे भी। पहले उसने फूल खाए। फूलों का स्वाद उसे अच्छा लगा, लेकिन असली मजा तब आया जब उसने उनके रंग निगल लिए। फिर वहां आसमान की ओर उड़ गया और इंद्रधनुष से रंग चूस लिए। वहां ये तो सबसे मीठा है, उसने खुशी से कहा। धीरे धीरे ड्रैगन हर चीज से रंग खा रहा था। आदित्य गांव में दो बच्चे रहते थे, निशा और आदित्य। जब उन्होंने देखा कि उनकी रंगीन पेंसिल भी सफेद हो गई है तो वे समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। आदित्य बोला ये कोई जादू नहीं है, किसी ने रंग चुराए हैं। निशा बोली चलो पता लगाते हैं। वे दोनों रात को चुपचाप गांव से बाहर निकल गए। जैसे ही वे पहाड़ के पास पहुंचे उन्हें एक चमकीली पूंछ दिखाई दी। वह ड्रैगन था। वह आसमान में उड़ते हुए पेड़ों के रंग चाट रहा था। निशा ने फुसफुसाया, कहा आदित्य यही है रंग चोर। आदित्य हिम्मत करके बोला चलो इसके पास चलते हैं, शायद ये हमें समझे। बच्चे चुपचाप ड्रैगन के सामने पहुंचे। ड्रैगन पहले तो दहाड़ा कौन है, लेकिन फिर हंस पड़ा। ओ तुम तो बच्चे हो, डरो मत, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, मुझे सिर्फ रंग चाहिए। निशा ने हिम्मत करके पूछा तुम रंग क्यों खा रहे हो, हमारे गांव में खुशियां चली गई हैं। ड्रैगन उदास होकर बोला मैं भूखा था, मैं आग नहीं उगल सकता, मैं अलग हूँ, इसलिए जंगल के दूसरे ड्रैगन मुझे अपने साथ नहीं रखते, मुझे अकेलापन लगता है। जब मैंने फूल का रंग खाया तो मुझे लगा जैसे ही मैं खुश हो गया, इसलिए मैं रंग खाता हूँ। आदित्य ने समझाया लेकिन तुमसे तो पूरी दुनिया बेरंग हो जाएगी। ड्रैगन ने सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर सचमुच निशा बोली देखो रंग खाना गलत है, लेकिन अगर हम तुम्हें रंग बनाने का तरीका सिखाएं तो तुम सबको खुश कर सकते हो। ड्रैगन चौंका, रंग बनाना ये कैसे होगा। आदित्य हंसकर बोला हम पेंटिंग बनाएंगे, तुम अपनी जादुई आग से रंगों को आसमान में फैला देना। ड्रैगन की आंख में चमक उठी, क्या सच में मैं रंग फैला सकता हूँ। फिर तीनों ने मिलकर काम शुरू कर दिया। बच्चे फूलों से प्राकृतिक रंग बनाए। उन्होंने पानी और मिट्टी मिलाकर अलग अलग शेड्स तैयार करे। ड्रैगन ने अपनी गर्म सांस से उन्हें और चमकीला बनाया। धीरे धीरे वे आकाश में बड़े बड़े ब्रश से पेंटिंग करने लगे। अचानक आसमान चमक उठा, इंद्रधनुष से भी सुंदर रंग फैल गए। फूलों में दोबारा लाल, पीले, बैगनी रंग लौट आए। बच्चों की पेंटिंग फिर से जीवित हो गई। आसमान नीला और उज्जवल हो गया। गांव वाले बाहर आ गए और हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि एक ड्रैगन बच्चों के साथ मिलकर आसमान को कलरफुल बना रहा है। गांव वाले उसे प्यार से बुलाने लगे इंद्रधनुष वाला ड्रैगन। अब ड्रैगन कभी रंग नहीं खाता, वह बच्चों के साथ खेलता है, पेंटिंग करता है और जब भी बारिश होती है तो वो अपने जादुई पंखों से आसमान में सबसे सुंदर इंद्रधनुष बना देता है। निशा और आदित्य उसके सबसे अच्छे दोस्त बन गए। अब गांव और भी ज्यादा खुशहाल हो गया क्योंकि सबको समझ आ गया था रंग सिर्फ देखने की चीज नहीं बल्कि खुशियाँ
और दोस्ती का भी प्रतीक है। कहानी की सीख, असली खुशी चीजों को खाने या छीनने में नहीं बल्कि उन्हें बांटने और बनाने में है। अकेलापन दूर करने का सबसे अच्छा तरीका दोस्ती है और सबसे बढ़कर रंग भी सुंदर लगते हैं जब सब मिलकर उनका आनंद लें। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।